दोस्तों आप सोचो, एक आदमी जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स खुद फ़ोन करके उससे बोलते थे सर और पैसा इन्वेस्ट करना है। एक आदमी जिसके सामने अमेरिका के रेगुलेशन भी सर झुकाते थे, और जब सच बाहर आया तो पता चला कि 40 साल से कुछ रियल था ही नहीं। नो इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉफिट, नो स्ट्रेटजी। जो एक झूठ जो इतना परफेक्ट था कि पूरी दुनिया ने उसे सच मान लिया। इस आदमी का नाम था बर्नेर्ड लॉरेंस मैडोफ, जिसे दुनिया में बर्नी मैडोफ के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहानी दुनिया के सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कैम की है। बर्नी मैडोफ का जन्म 16 अप्रैल 1938 में अमेरिका के एक न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। उसका बचपन कोई अमीर बचपना था नहीं। उसके पेरेंट्स छोटे मोटे बिजनेस करते थे और फेल हो गया था। यहीं से बर्नी का दिमाग में एक बात आ गई थी, पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, उस पर कंट्रोल पाना ही है। बर्नी ने अपनी पढ़ाई न्यूयॉर्क के हफ्सा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के रूप में की थी। बाद में ब्रुकलिन लॉ स्कूल ज्वाइन किया। डिग्री कंप्लीट ही नहीं हो पाया, क्योंकि बर्नी ने समझ लिया था कि लॉ पढ़ने से बेहतर है लॉ बनाने वाले के साथ ही उठा बैठा किया जाए। बर्नी का सपना सिर्फ रिच बनना ही नहीं था, वो चाहता था कि रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, फेयरलेस और ट्रस्ट। उसने वॉल स्ट्रीट को देखा और एक चीज़ समझी, यहाँ लोग नंबर से ज़्यादा नाम पर भरोसा करते हैं। इसी माइंडसेट के साथ बर्नी ने 1960 में अपनी फर्म स्टार्ट की, बर्लैंड मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। धीरे धीरे उसका नाम ग्रो होता हुआ चला गया और फिर एक दिन बर्नी मैडोफ बना मास्क का चेयरमैन। अब वो सिस्टम का शिकार नहीं, सिस्टम खुद था। बर्नी ने इन्वेस्टर्स को एक एक बात बोलता था, मैं मार्केट को रूल फॉलो नहीं करता, मेरा सिस्टम अलग है। मार्केट क्रैश हो या कुछ भी हो, आपका पेमेंट 100%, 10 से 12% स्टेबल रिटर्न आपको हर साल मिलता रहा। और वो सच भी होता था। नो रिटर्न, नो वायलेंसी, नो टेंशन। लोगों को हर साल 10 से 12% पेमेंट हमेशा मिलता रहता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि जितने भी इन्वेस्टर को उसने पैसे लगाए थे, अब तक किसी का भी लॉस नहीं हुआ था, जब तक कि कोई इशू नहीं हुआ था। लोग हैरान थे पर खुश थे, क्योंकि पैसा आ रहा था। बर्नी हर किसी को पैसा नहीं लेता था, वो खुद लोगों को सेलेक्ट करता था। रिच बिजनेसमैन फैमिली, करोड़पति लोग, जनरेशन वेल्थ वाले फैमिली, सेलिब्रिटी, हॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, ऐसे बड़े बड़े लोग उसने फंड ले रखा था। जहाँ पर एनजीओ, चैरिटी फंड, हॉस्पिटल, एजुकेशन ट्रस्टेड, रिलीजन फंड को भी वो इन्वेस्टमेंट करता था। और अमेरिका में जो लोग रिटायर हो जाते थे, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, जो अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी सेविंग बचा कर रखते थे, वो उनकी लालच में आकर उनके फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते थे। साथ साथ उसके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी थे, जैसे कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया से भी काफ़ी बड़े बड़े नाम उसके अंडर थे। पूरी दुनिया बर्नी के झूठ में इन्वेस्ट करती थी। उनको कुछ नहीं पता था कि हमारा पैसा कहाँ जाता था। लोगों ने अब तक कोई प्रूफ भी नहीं मांगा था कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। बस वो लोगों को सेलेक्ट करता था, लोगों से पैसा लेता था, और उसका नाम इतना बड़ा था कि लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद लोगों को सेलेक्ट करता था। और जब इतने पावरफुल आदमी जो आपको खुद सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करने की बात कहे, तो आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। उसके पास तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी थे, जैसे कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, पूरी दुनिया बर्नी के झूठ में ही इन्वेस्ट कर रही थी। और जब एफबीआई ने रेड मारी तो कंपनी मिली, फाइल्स मिली, स्टेटमेंट मिले, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती, कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने का प्रूफ। जो रिटर्न दिख रहा था वो सिर्फ नंबर था, असलियत में कोई शेयर नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई ट्रेडिंग नहीं थी। नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। यहाँ कहानी सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाती है जब बर्नी को पकड़ने का मौका बहुत बार आए। वार्निंग नंबर 1, इम्पॉसिबल रिटर्न। मार्केट वैलिडेट थी, लेकिन बर्नी को रिटर्न हमेशा सेम था, मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल था। वार्निंग नंबर 2, फेक ऑडिटर। उसका ऑडिटर छोटा ऑफिस, कोई रिपुटेशन नहीं, कोई बिग क्लाइंट नहीं, फिर भी एसईसी उसे इग्नोर कर दिया। वार्निंग 3, विस्लेट ब्लोअर। एक एनालिटिक्स ने एसईसी को 8 बार वार्निंग दी, प्रूफ, मॉडल, रिपोर्ट सब कुछ दिया, हर बार जवाब सेम। बर्नी मैडोफ वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नाम बहुत बड़ा था, पावरफुल आदमी था, सिस्टम का हिस्सा था, उस पर ट्रस्ट करना लोगों की मजबूरी थी। और इसके साथ साथ बार बार वार्निंग आई, पर सिस्टम सोया हुआ रहा। लेकिन मेन ट्विस्ट तब आती है जब 2018 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम मार्केट क्रैश हो चुका था। सब इन्वेस्टर एक साथ बोले, हमको अपना पैसा वापस चाहिए। और यह वही समय था जो 40 साल से रची गई झूठी कहानी यहाँ पर उसकी खत्म हो गई, क्योंकि लोगों को एक साथ पैसा देना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसके पास पैसा था ही नहीं, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही थी ताकि वो पिछले वाले इन्वेस्टमेंट को पैसा दे सकते हो। और यहीं पर उसका झूठ पकड़ा गया। उसने झूठ छुपाने की काफ़ी कोशिश की। जब उसे पता चल गया तो हम नहीं बच सकते, तो एक रात वो अपने बेटे को बुलाया और उनसे बताया कि मेरा बिजनेस एक झूठ है, ये सब पोंजी स्कीम है। स्टार्टिंग में तो बेटे ने अपने पिता की बातों को मजाक में ले लिया, लेकिन जब सच में उन्हें हकीकत पता चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने खुद एफबीआई और पुलिस को कॉल कर अपने फादर को अरेस्ट करवा दिया।
जिसके बाद FBI ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि अब तक $65 बिलियन यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका था। विक्टिम कौन थे? रिटायर लोग, चैरिटी, नॉर्मल फैमिली, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल क्लाइंट, इस टाइप के बहुत सारे लोग थे जो 50 से ज़्यादा देशों से उनके अंडर इन्वेस्ट की थी। कोर्ट ने ये सब देखते हुए उसे 150 साल की सज़ा दी थी। उसका नाम, उसका पावर, उसका इज्जत सब खत्म हो गया। 2021 में बर्नी मैडोफ जेल में ही मर गया, अकेला, बेइज्जत और फ्रॉड के नाम के साथ। और इस कहानी के सबसे बड़ा लेसन क्या है? गारंटी प्रॉफिट सिर्फ एक चीज़ गारंटी करता है, झूठ। नाम बड़ा हो, सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, सवाल पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टोरी बताती है कि सबसे बड़े स्कैम हमेशा ट्रस्ट के नाम पर ही होते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।